श्रीला प्रभुपाद भक्त प्रायः टिप्पणी करते हैं कि मैं आपके निर्देशों का एक सख्त अनुयायी हूँ और मैं बिल्कुल यही बनना चाहता हूँ। यह एक ज्ञान संपन्न स्वार्थ की बात है। यह साक्षात्कार कि मेरे मनोरथ पर घूमकर मैंने असंख्य जन्म नष्ट कर दिए हैं और ऐसा कोई मार्ग नहीं है कि मैं भविष्य में कितने भी जन्मों में अपनी अल्प मानसिक क्षमताओं का प्रयोग करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकूं। अब मुझे शुद्ध भक्त का आश्रय मिल गया है और मुझे केवल आपकी आज्ञा का पालन ही करना है। तब मेरी सभी समस्याएं हल हो जाएंगी और मैं शाश्वत आनंदमय जीवन का अनुभव करूंगा। अब जब मुझे वह मिल गया है जिसे मैं करोड़ों जन्मों से खोज रहा था, तो मैं अपना ध्यान किसी और चीज पर क्यों लगाऊं? आपके मुख कमल से पूर्ण मार्गदर्शन प्राप्त करने के बाद कुछ और करने के विषय में सोचना या यह कल्पना करना कि मैं अपनी दुर्बल बुद्धि से आपने जो दिया है उससे बेहतर कुछ खोज सकता हूँ, यह मूर्खता होगी। बहुजनी भ्रमिनाथ लयनु शरण निज गुणे कृपा करो अधम चारण। हे भगवान, पुनः पुनः जन्म लेने से निराश होकर मैं अब आपकी शरण में आया हूँ। कृपया अपना कृपामय स्वभाव दिखाएं और इस अभागी आत्मा का उद्धार करें। भवन्तमेवानुचरन् निरन्तरः प्रशान्त निःशेष मनोरथान्तरः कदाहम् ऐकान्तिक नित्य किंकरः प्रहासयिष्यामि सनात जीवितम्। आपकी निरंतर सेवा करने से व्यक्ति सभी भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और उसे पूरी तरह से शांति प्राप्त होती है। मैं कब आपके स्थायी शाश्वत सेवक के रूप में संलग्न हो सकूंगा और ऐसे उपयुक्त स्वामी को पाकर सदैव आनंद की अनुभूति करूंगा। इस जीवन में और भविष्य में हमेशा के लिए मेरे लिए कुछ हेतु रहा ही नहीं है, अपितु आपके निर्देशों का निष्ठापूर्वक पालन करके आपके दिव्य चरण कमलों को ग्रहण करना है। बड़े आत्मविश्वास और उत्साह के साथ मुझे अन्यों को यह मार्ग सुझाना चाहिए। आपके सभी निर्देशों के बीच कृष्ण के निर्देशों का प्रचार करने का आपका निर्देश सबसे महत्वपूर्ण दार्शनिक समझ है। इसे ध्यान में रखते हुए आपके निर्देशों के एक आकांक्षी सेवक के रूप में मैं आपके निम्नलिखित कथनों को निरंतर मेरे मन में गुंजायमान होता हुआ पाता हूँ। पुस्तक वितरण और कृषि समुदाय, ये हमारे मुख्य कार्यक्रम हैं। वे संपूर्ण विश्व को बदल सकते हैं। पशु सभ्यता की पूरी नींव नष्ट हो सकती है। यदि मुझे अभी भी जीवित रहने की आशा है तो मैं कृषि समुदाय को व्यवस्थित करना चाहता हूँ, इसे परिपूर्ण बनाना चाहता हूँ। सादा जीवन और उच्च विचार। यदि ये कृषि समुदाय सफल हो गए तो संपूर्ण विश्व कृष्ण भावनामृत से आच्छादित हो जाएगा। श्रीला प्रभुपाद, आपके वचनों पर विश्वास करके मुझ जैसे निकृष्ट व्यक्ति से जुड़े कुछ भक्तों ने कुछ ग्रामीण समुदायों और गुरुकुलों को आरंभ किया है। यह एक बड़ी चुनौती रही है और रहेगी, विशेषकर इसलिए क्योंकि हमारा लक्ष्य आपके दृष्टिकोण पर पूरी तरह स्थिर रहना और किसी भी तरह से समझौता नहीं करना है, जिसका अर्थ है कि आधुनिक समाज जिस चीज का प्रतीक है और यहाँ तक कि आज इस्कॉन भी जिसका प्रतीक है उसके विरुद्ध जाना। फिर भी हमें यह बताते हुए आनंद हो रहा है कि आपकी कृपा से चीजें बहुत अच्छी चल रही हैं। भक्ति से ओतप्रोत समुदाय में सादा जीवन और उच्च विचार का लाभ उठाने के लिए परिवार बिजली और नल से आते पानी जैसी शहरी सुख सुविधाओं को त्यागने को तैयार है। स्वाभाविक रूप से उत्साही गुरुकुल के लड़कों और अन्य सभी के साथ मंगला आरती में नृत्य करना और गायों, बैलों और मानव निवासियों और आगंतुकों को प्रसन्न देखना हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं श्रील प्रभुपाद कि ये समुदाय अच्छी तरह से विकसित हो सके, क्योंकि हमें अच्छी तरह ज्ञात है कि कलयुग के प्रभाव से ईर्ष्या, असंतोष, लड़ाई, मिथ्याबोध और अवैध संबंध जैसे अनर्थ किसी भी समय प्रवेश कर सकते हैं और सब कुछ नष्ट कर सकते हैं।
We are हमें भी असुरों से बहुत भय very लगता है afraid of demons. और हमें उस स्थिति का स्मरण होता है जिसका वर्णन आपने कृष्ण पुस्तक में किया है। यह आपके पहले शब्द थे जो मैंने इस जीवन काल में पढ़े थे। वृंदावन सदैव कृष्ण के विचार में लीन रहता था। हर कोई उनकी लीलाओं का स्मरण करता था और निरंतर दिव्य आनंद के सागर में डूबा रहता था। Immersed in the ocean of transcendental bliss. परंतु भौतिक संसार इतना दूषित है कि वृंदावन में भी असुरों या राक्षसों ने शांतिपूर्ण स्थिति को अशांत करने का प्रयास किया था। हमें भय है कि पथभ्रष्ट परोपकारी हमारी परियोजनाओं का विरोध करेंगे क्योंकि हम उनके नारकीय पाठशाला पाठ्यक्रम और झूठे समतावाद का स्वीकार नहीं करते हैं। संभवतः हमारे सबसे खतरनाक प्रतिद्वंद्वी वे होंगे जो आपके अनुयायी होने का दावा करते हैं किंतु वर्णाश्रम धर्म के प्रति उनका व्यवहार कर्मियों और असुरों जैसा है। इस वातावरण में जो आपने स्पष्ट रूप से कहा था, जो आप चाहते थे उसे करने का प्रयास करते हुए हम कृष्ण के जन्म से पहले कंस की दया पर निर्भर देवकी की तरह महसूस करते हैं जो पूरी तरह से कृष्ण की सुरक्षा पर निर्भर है, किंतु कृष्ण की उपस्थिति का कोई प्रत्यक्ष संकेत नहीं है तथा कंस की उपस्थिति प्रत्यक्ष और भयावह है। हम कहाँ जा सकते हैं? हम सुरक्षित रहने के लिए क्या कर सकते हैं? केवल कृष्ण की दया पर निर्भर रहने के अलावा हमारे पास इन प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं है। श्रील प्रभुपाद, आप कृष्ण को जानते हैं। यह उनके आदेशों पर था कि आप इस जगत में आए और हमें कृष्ण भावनामृत की स्थापना के लिए अनेक प्रकल्प दिए, जिनमें से आपने विशेष रूप से पुस्तक वितरण, कृषि समुदाय और वर्णाश्रम धर्म पर विशेष बल दिया। यद्यपि हम जानते हैं कि आप पहले से ही ऐसा कर रहे होंगे, हम प्रार्थना करते हैं कि आप अपने प्रिय कृष्ण से प्रार्थना करें कि वे हम पर सुरक्षा की अपनी विशेष सहायता प्रदान करें क्योंकि हम असहाय हैं। श्रील प्रभुपाद, कृपया उन सभी भक्तों का आशीर्वाद दें जो इतनी निष्ठापूर्वक, निस्वार्थ भाव से और साहस पूर्वक आपके वर्णाश्रम कृषि समुदाय में रहने लगे हैं। मुझे उनके साथ जुड़े होने पर गर्व है और मैं इसे अपने ऊपर आपकी विशेष कृपा मानता हूँ कि मैं कभी कभी उनके आनंदमय वृंदावन जीवन में उनके साथ जुड़ पाता हूँ। साथ ही आपकी दया से मुझे इस लोक पर आपकी पुस्तकों के सबसे उत्साही, समर्पित और प्रभावी वितरकों में से कुछ के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनमें से कुछ स्वयं की पहचान मेरे शिष्यों के रूप में करते हैं और आश्वस्त है कि यह मेरी दया के कारण है कि वे पुस्तकें वितरित कर सकते हैं, किंतु मैं उन्हें तथा कृषि समुदाय में बसे उनके साथियों को विस्मयपूर्ण दृष्टि से देखता हूँ क्योंकि मैंने आपसे जो सुना है मैं उसे बार बार दोहराता रहता हूँ। पुस्तक वितरण और कृषि समुदाय ये हमारे मुख्य कार्यक्रम हैं। वे संपूर्ण विश्व को बदल सकते हैं। मैं उन पर और स्वयं पर आपकी परम करुणा से आश्चर्यचकित हूँ। प्रतिदिन चमत्कार सामने आते हैं। हम कृष्ण की दया को उन लोगों में प्रकट होते हुए देखते हैं जो मानते हैं कि आप कृष्ण के प्रतिनिधि हैं और आपके निर्देशों का पालन करना ही एकमात्र उपाय है। इतने सारे स्थानों में इतने सारे भक्त निस्वार्थ भाव से इतनी सारी सेवाएं कर रहे हैं और वे सभी उतने ही गौरवशाली हैं जितनी उन्होंने आपके गौरवशाली चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। श्रील प्रभुपाद, ये महान आत्माएं सदैव अपने जीवन में आपका महिमागान करते रहें और मैं आपका सेवक और आपके अनुयायियों का सेवक कहलाने के योग्य बनूं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। Hare Krishna, Krishna Krishna,